बादलों की गड़गड़ाहट और युद्ध का साया मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में वह सुबह अन्य दिनों की तरह ही थी। यमुना नदी शांति से बह रही थी और लाल किले की दीवारों पर सुनहरी धूप चमक रही थी। लेकिन दीवान ए खास के भीतर का माहौल बाहर की शांति के बिल्कुल विपरीत था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त पर बेचैनी से टहल रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें इतनी गहरी थीं कि नवरत्नों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे उनसे बात करें। दरबारी कानाफूसी कर रहे थे। कारण था विजयगढ़ का राजा महाराज शमशेर सिंह। शमशेर सिंह एक अत्यंत क्रोधी, अभिमानी और युद्ध प्रेमी राजा था। उसका राज्य मुगल सल्तनत की सीमा से लगा हुआ था। पिछले कई महीनों से उसकी सेना मुगलों के सीमावर्ती गांवों में उत्पात मचा रही थी और आज सुबह शमशेर सिंह का एक दूत एक भयानक संदेश लेकर आया था। दूत ने भरी सभा में बिना सिर झुकाए कहा था, बादशाह अकबर, हमारे महाराज शमशेर सिंह का कहना है कि या तो आप अपनी सीमा के रतनपुर और सोनागर के उपजाऊ इलाके हमें सौंप दें या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। हमारे पास 1 लाख घुड़सवार और 500 हाथी है। हम आगरा को धूल में मिला देंगे। आपके पास निर्णय लेने के लिए केवल 3 दिन है। यह संदेश सुनकर अकबर का खून खौल उठा था। उसकी इतनी जुर्रत! अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, सेनापति मान सिंह, सेना तैयार करो। हम शमशेर सिंह को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। राजा मान सिंह आगे आए और गरजे, जी जहांपनाह, हमारी तलवारें प्यासी है। हमें बस आपके आदेश का इंतजार है। हम विजयगढ़ को शमशान बना देंगे। पूरा दरबार अकबर बादशाह की जय के नारों से गूंज उठा। हर कोई युद्ध की बात कर रहा था सिवाय एक व्यक्ति के। वह व्यक्ति दरबार के एक कोने में शांति से खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह थे बीरबल। अध्याय 2। बीरबल का हस्तक्षेप। अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। उनकी मुस्कान देखकर अकबर का गुस्सा और बढ़ गया। बीरबल, अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम्हें यह स्थिति हास्यास्पद लग रही है? सिर पर युद्ध मंडरा रहा है, लाखों जानों का खतरा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। बीरबल धीमे कदमों से तख्त के करीब आए और झुककर सलाम किया। गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, मैं युद्ध की विभीषिका पर नहीं बल्कि इस समस्या के समाधान की सरलता पर मुस्कुरा रहा हूँ। सरलता? मान सिंह ने कटाक्ष किया। बीरबल, यह शब्दों का खेल नहीं है, यह तलवारों की लड़ाई है। शमशेर सिंह बातों से मानने वाला नहीं है, वह खून का प्यासा है। बीरबल ने मान सिंह की ओर देखा और नम्रता से कहा, सेनापति जी, तलवार से कटा हुआ घाव भर सकता है, लेकिन अहंकार का घाव पूरे राज्य को निगल जाता है। युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, प्रथम नहीं। 1 लाख सैनिक मरने से बेहतर है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। अकबर ने थोड़ा शांत होते हुए पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है बीरबल? क्या हम अपनी जमीन उसे दे दें, मुगलों की शान मिट्टी में मिला दे? कदापि नहीं जहांपनाह, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। न हम जमीन देंगे, न हम युद्ध करेंगे। हम उसे हराएंगे, लेकिन बिना एक भी तीर चलाए। मुझे केवल एक मौका दीजिए। मुझे शमशेर सिंह के शिविर में दूत बनाकर भेजिए। दरबारी मुल्ला दोप्याजा ने हंसते हुए कहा। शमशेर सिंह दूतों का सिर कलम कर देता है। बीरबल अपनी मौत के मुंह में जाना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, अगर मैं असफल हुआ तो मेरी जान जाएगी, लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो हजारों सैनिकों की जान बचेगी। क्या यह सौदा महंगा है? अकबर बीरबल के आत्मविश्वास को जानते थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। यदि 3 दिन में शमशेर सिंह ने अपनी सेना वापस नहीं बुलाई तो चौथे दिन हम हमला कर देंगे। अध्याय 3। अनोखी यात्रा। अगली सुबह जब बीरबल विजयगढ़ के लिए निकले तो उनके साथ कोई सेना नहीं थी। उनके काफिले में अजीबोगरीब लोग शामिल थे। एक शहर का सबसे बेहतरीन हलवाई, 2 एक बूढ़ा हकीम वैद्य जो केवल जड़ी बूटियों की बात करता था, 2 मशहूर संगीतकार, 4 और एक बड़ा सा पिंजरा जो काले कपड़े से ढका हुआ था। लोगों ने देखा कि बीरबल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि किसी दावत में जा रहे हैं। शमशेर सिंह का शिविर सीमा पर लगा हुआ था। तंबुओं का समुद्र दूर तक फैला था। हाथियों की चिंगाल और तलवारों की खनखनाहट से हवा गूंज रही थी। जब बीरबल का छोटा सा काफिला वहां पहुंचा तो शमशेर सिंह के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। कौन हो तुम? पहरेदार ने भाला तानते हुए पूछा। बीरबल ने शांति से कहा,
मैं मुगल बादशाह का सबसे खास वजीर बीरबल हूँ। मैं तुम्हारे महाराज के लिए युद्ध का प्रस्ताव नहीं बल्कि एक उपहार लाया हूँ। सैनिक उन्हें पकड़कर महाराज शमशेर सिंह के विशाल तंबू में ले गए। शमशेर सिंह एक ऊंचे आसन पर बैठा शराब पी रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर विशालकाय था। तो तुम हो बीरबल? शमशेर सिंह ने गरजते हुए कहा। मैंने सुना है तुम बहुत चतुर हो। क्या अकबर ने आत्मसमर्पण का संदेश भेजा है? बीरबल ने झुककर सलाम किया। महाराज, अकबर बादशाह ने कहा है कि आपसे युद्ध करना तो बच्चों का खेल है, लेकिन उन्होंने सुना है कि आप कला और स्वाद के पारखी नहीं हैं। बस यही बात बादशाह को खटक गई। उन्होंने कहा कि शमशेर सिंह केवल मारकाट जानता है, जीवन का आनंद लेना नहीं। शमशेर सिंह का अहंकार जाग उठा। क्या बकवास है, मैं हर कला का सम्मान करता हूँ, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ऐसा है तो युद्ध से पहले एक छोटी सी परीक्षा हो जाए। अगर आप जीत गए तो रतनपुर और सोनागर आपके, और अगर आप हार गए तो आपको स्वीकार करना होगा कि शांति युद्ध से बेहतर है। शमशेर सिंह हंसा। मुझे चुनौतियां पसंद है, बोलो क्या करना है? अध्याय 4 3 विचित्र चुनौतियां। बीरबल ने कहा, महाराज, हमारी 3 शर्तें हैं। 3 दिन 3 चुनौतियां। पहली चुनौती, सबसे तीखी खीर। बीरबल ने अपने हलवाई को बुलाया। उसने कहा, महाराज, यह हलवाई एक विशेष खीर बनाता है, लेकिन शर्त यह है कि इसे खाते समय आपके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आनी चाहिए और नहीं सी की आवाज निकलनी चाहिए। अगर आपने शांति से यह खीर खा ली तो पहला चरण आप जीत गए। शमशेर सिंह ने सोचा, खीर तो मीठी होती है, इसमें क्या मुश्किल है? उसने हाँ कर दी। हलवाई ने खीर परोसी। वह दिखने में सामान्य थी, लेकिन उसमें दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों का रस और कुछ विशेष जड़ी बूटियां मिलाई गई थीं जो जीभ को सुन नहीं बल्कि आग लगा देती थीं, लेकिन स्वाद मीठा ही रहता था। यह एक विचित्र संयोजन था। जैसे ही शमशेर सिंह ने पहला चम्मच खाया, उसके कान से धुएं निकलने लगे। मिर्च का तीखापन भयानक था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसकी आंखें बाहर आने को थीं। वह चिल्लाना चाहता था, पानी मांगना चाहता था, लेकिन शर्त थी शांति। दरबारी और बीरबल उसे गौर से देख रहे थे। शमशेर सिंह का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। उसने अपनी मूछें पकड़ी, मेज को कसकर दबाया, लेकिन आवाज नहीं निकाली। जैसे तैसे उसने पूरी कटोरी खत्म की। बीरबल ने ताली बजाई। अद्भुत! आपके धैर्य की दाद देनी होगी महाराज। आप जीत गए। शमशेर सिंह हाँफ रहा था। उसने तुरंत पानी का जग गटक लिया। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन जीत की खुशी भी थी। दूसरी चुनौती। बिना बोले बेहेस अगले दिन बीरबल ने दूसरी चुनौती रखी। महाराज, आज की चुनौती है मौन संवाद। मेरे साथ यह हकीम है। ये आपसे बिना एक शब्द बोले, केवल इशारों में एक प्रश्न पूछेंगे। आपको इशारों में ही उसका ऐसा उत्तर देना है जो इन्हें संतुष्ट कर दे। अगर आप बोले तो हार जाएंगे। शमशेर सिंह ने सोचा, मैं इशारों में किसी का भी सिर काटने का आदेश दे सकता हूँ, यह तो आसान है। बूढ़ा हकीम आगे आया। उसने शमशेर सिंह की आंखों में देखा और एक उंगली हवा में उठाई। इसका दार्शनिक अर्थ था, ईश्वर एक है। शमशेर सिंह को लगा कि हकीम कह रहा है, मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगा। शमशेर सिंह को गुस्सा आया। उसने जवाब में 2 उंगलियां दिखाईं। उसका मतलब था, तू मेरी एक आंख फोड़ेगा, मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। हकीम यह देखकर हैरान रह गया और उसने आदर से सिर झुका लिया। फिर हकीम ने हवा में हाथ लहराया, जैसे वह पूरी दुनिया की बात कर रहा हो। अर्थ, ईश्वर सर्वत्र है। शमशेर सिंह को लगा, यह कह रहा है कि हम तुझे चारों तरफ से घेर लेंगे। शमशेर सिंह ने तुरंत अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और हकीम को दिखाई। अर्थ, मैं तुम्हें मुट्ठी में मसल दूंगा। हकीम गदगद हो गया। उसने बीरबल से कहा, ये महाराज बहुत ज्ञानी है, मैं हार मानता हूँ। शमशेर सिंह हैरान था कि हुआ क्या। बीरबल ने व्याख्या की, महाराज, हकीम ने कहा, ईश्वर एक है। आपने 2 उंगलियां दिखाकर कहा, ईश्वर और भक्त 2 अलग सत्ता है, लेकिन साथ है द्वैतवाद। फिर हकीम ने कहा, ईश्वर हर जगह फैला है। तो आपने मुट्ठी बंद करके कहा, लेकिन वह भक्त के हृदय मुट्ठी में भी कैद है। क्या अद्भुत ज्ञान है। शमशेर सिंह को समझ नहीं आया कि यह दर्शन शास्त्र कब हुआ, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर उसका सीना चौड़ा हो गया। हाँ,
हाँ, मैं यही कहना चाहता था, उसने अकड़ कर कहा। अध्याय 5। अंतिम चुनौती और पिंजरे का रेहे से तीसरे दिन की सुबह माहौल तनावपूर्ण था। शमशेर सिंह 2 चुनौतियां जीत चुका था। बीरबल, शमशेर सिंह ने कहा, आज आखिरी दिन है। अगर मैं आज जीता तो शाम तक मेरी सेना आगरा कूच करेगी। बीरबल ने कहा, अवश्य महाराज। तीसरी चुनौती सबसे कठिन है। यह उस ढके हुए पिंजरे में है। सैनिक पिंजरा लेकर आए। बीरबल ने उसके ऊपर से काला कपड़ा हटाया। पिंजरे के अंदर एक भेड़ का बच्चा, मेमना, था। सभी हंस पड़े। यह चुनौती है, बीरबल ने गंभीरता से कहा। महाराज, शर्त यह है कि इस मेमने को आपको शाम तक इतना खिलाना है कि इसका पेट भर जाए। लेकिन शाम को जब मैं इसे तोलूं या इसकी जांच करूं तो यह भूखा नहीं होना चाहिए। पर समस्या यह है कि यह मेमना जादुई है। यह जितना खाता है उतना ही भूखा रहता है। शमशेर सिंह ने अपने महावत को बुलाया। इस मेमने को सबसे बेहतरीन हरी घास, अनाज और फल खिलाओ। इसे इतना खिलाओ कि यह फट जाए। दिन भर मेमने को रसीली घास, ताजे फल और मेवे खिलाए गए। मेमना खाता रहा। शाम तक उसका पेट ढोल जैसा फूल गया। शमशेर सिंह ने बीरबल को बुलाया। लो, देख लो, यह अब एक पत्ता भी नहीं खा सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक दर्पण, आईना निकाला और एक बाघ की खाल जो वह साथ लाए थे। बीरबल ने मेमने के पिंजरे के सामने अचानक बाघ की खाल ओढ़ ली और दहाड़ने का नाटक किया। साथ ही आईने में मेमने को उसकी खुद की डरी हुई शक्ल दिखाई। बाघ को देखते ही मेमना इतना डर गया कि उसका सारा खाया पिया हजम हो गया। वह डर के मारे मिमियाने लगा और थर-थर कांपने लगा। भय के कारण उसका पेट जो फूला हुआ था एकदम पिचक गया। बीरबल ने तुरंत हरी घास का एक तिनका मेमने के मुंह के पास रखा। डर के मारे मेमना फिर से खाने के लिए लपका। जानवरों की प्रवृत्ति होती है कि घबराहट में वे जुगाली करते हैं या खाने की ओर भागते हैं। बीरबल ने कहा, देखिए महाराज, यह अभी भी भूखा है। इसने घास खा ली। शमशेर सिंह क्रोधित हो गया। यह धोखा है, तुमने उसे डरा दिया। अध्याय 6। बीरबल का शांत समाधान। अब बीरबल का स्वर बदल गया। वह गंभीर हो गए। महाराज, यही तो युद्ध का सत्य है। पूरे तंबू में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने समझाना शुरू किया। पहले दिन आपने तीखी खीर खाई। यह साबित करता है कि क्रोध और अहंकार का स्वाद कितना भी तीखा और कष्टदायक हो, आप उसे निगल सकते हैं, पर वह आपको अंदर से जला देता है। दूसरे दिन गलतफहमी हुई। आप मारने की बात कर रहे थे, हम दर्शन की। युद्ध अक्सर इसी तरह गलतफहमियों से शुरू होते हैं। और आज यह मेमना आपकी प्रजा है और वह बाघ युद्ध का भय है। आप अपनी प्रजा को कितना भी धन दौलत, अनाज और सुख, खाना दे, लेकिन अगर उनकी सीमा पर युद्ध रूपी बाघ का डर बैठा रहेगा तो वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। उनका सारा सुख चैन उस डर में गायब हो जाएगा। जैसे इस मेमने का पेट पिचक गया। बीरबल ने शमशेर सिंह की आंखों में देखा। महाराज, आप रतनपुर और सोनागर ले भी लेंगे तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं, सिकंदर की भी नहीं मिटी थी। डर के साए में पनपा राज्य कभी समृद्ध नहीं होता। अकबर बादशाह आपको जमीन नहीं देना चाहते, लेकिन वे आपको मित्रता और व्यापार का प्रस्ताव देते हैं। हम अपनी सीमाओं को व्यापार के लिए खोल देंगे। उससे जो दौलत आएगी वह युद्ध की लूट से 100 गुना ज्यादा होगी और पीढ़ियों तक चलेगी। शमशेर सिंह चुपचाप बैठा रहा। वह मेमने को देख रहा था जो अब भी कांप रहा था। उसे अपनी प्रजा का ख्याल आया। उसे समझ आ गया कि युद्ध केवल डर पैदा करता है, समाधान नहीं। उसने अपनी तलवार म्यान में डाल दी। बीरबल, शमशेर सिंह ने भारी आवाज में कहा, तुमने मुझे बिना हथियार उठाए हरा दिया। तुम्हारा यह शांत समाधान मेरी तलवार से ज्यादा धारदार है। अध्याय 7। वापसी और निष्कर्ष। शमशेर सिंह ने अपनी सेना को वापसी का आदेश दिया। उसने अकबर के लिए बहुमूल्य उपहार और मित्रता का संदेश भेजा। जब बीरबल आगरा लौटे तो अकबर ने उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुमने 10,000 तलवारों का काम अपनी जुबान से कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आग को आग से नहीं पानी से बुझाया जाता है और युद्ध को क्रोध से नहीं बुद्धिमानी और धैर्य से रोका जाता है। उस दिन आगरा में दीपावली जैसा जश्न मना और इतिहास में यह घटना
बीरबल का शांत समाधान के नाम से दर्ज हो गई। बुद्धि और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। युद्ध केवल विनाश लाता है, जबकि संवाद विकास के रास्ते खोलता है। दरबार की उदासी। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में उस दिन दोपहर की धूप कुछ ज्यादा ही तीखी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तीखा था शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का मूड। दीवान-ए खास में सन्नाटा पसरा हुआ था। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बुत बने बैठे थे। हवा भी जैसे चलने से डर रही थी। अकबर अपने मखमली तकिए से टेक लगाए बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी ऊब थी। उन्होंने अंगूर का एक दाना उठाया और फिर उसे थाली में वापस पटक दिया। बोरियत, अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, बोरियत हमें खाए जा रही है। क्या हमारी सल्तनत में कोई ऐसा नहीं जो हमें एक असली चुनौती दे सके? रोज वही जीजूरी, रोज वही पुराने फैसले। हमें रोमांच चाहिए। मुल्ला दो प्याजा ने मौका देखा और आगे आए। जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक लतीफा सुनाऊं। अकबर ने उन्हें घूर कर देखा। मुल्ला, तुम्हारे लतीफे इतने पुराने हो चुके हैं कि अब उन पर हंसी नहीं बल्कि दया आती है। बैठ जाओ। मुल्ला का चेहरा लटक गया। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, अकबर गरजे, तुम फिर मुस्कुरा रहे हो। क्या हमारी परेशानी तुम्हें तमाशा लगती है? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, माफी हुजूर, मैं तो बस यह सोच रहा था कि इंसान जब चुनौती मांगता है तो किस्मत उसे अक्सर ऐसी चुनौती देती है जो उसके गले की हड्डी बन जाती है। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। हमें डराओ मत बीरबल, हम मुगल बादशाह हैं। हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं, बल्कि आज हम तुम्हें एक चुनौती देते हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बादशाह की चुनौती यानी आग से खेलना। अकबर ने तख्त से उतरकर बीरबल की आंखों में देखा और कहा, बीरबल, तुम खुद को बहुत चतुर समझते हो न? तो सुनो, अगले 7 दिनों के भीतर तुम्हें मेरे लिए 3 असंभव चीजें लानी होंगी। अगर तुम ले आए तो तुम्हें आधा राज्य मिलेगा, और अगर नहीं लाए, अकबर ने एक नाटकीय विराम लिया, तो तुम्हें हमेशा के लिए दरबार छोड़ना होगा और मुल्ला दो प्याजा को वजीर-ए-आजम बनाया जाएगा। मुल्ला दो प्याजा की आंखें चमक उठीं। बीरबल ने शांत भाव से पूछा, वे 3 चीजें क्या है? जहांपनाह, अकबर ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, एक पहला मुझे ऐसा सफेद कौआ चाहिए जो इंसानों की बोली बोलता हो। 2, दूसरा मुझे बिना जड़ का पेड़ चाहिए जो हवा में लटका हो और फल देता हो। 3, तीसरा मुझे डर का चेहरा देखना है। डर कैसा दिखता है? उसका चित्र या मूर्ति नहीं, साक्षात डर का चेहरा। पूरा दरबार सन्न रह गया। सफेद कौआ, बिना जड़ का पेड़ और डर का चेहरा, यह तो पागलपन था। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा जहांपनाह। 7 दिन का इंतजार करें। अध्याय 1। मुल्ला की जासूसी। बीरबल महल से निकले और सीधे अपने घर गए। मुल्ला दो प्याजा बहुत खुश थे। उन्हें पक्का यकीन था कि इस बार बीरबल का पत्ता कट गया, लेकिन मुल्ला को चैन कहा। उन्होंने अपने जासूस बीरबल के पीछे लगा दिए। जाओ देखो बीरबल कहा जाता है, क्या करता है। वह जरूर भागने की फिराक में होगा। मुल्ला ने अपने खास नौकर कल्लू से कहा। कल्लू 3 दिन बाद वापस आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मालिक, गजब हो गया। क्या हुआ? क्या बीरबल भाग गया? मुल्ला ने उत्सुकता से पूछा। नहीं मालिक, बीरबल तो मजे कर रहे हैं। पहले दिन वे नदी किनारे बैठकर बच्चों के साथ कंचे खेल रहे थे। दूसरे दिन वे बाजार में पतंग उड़ा रहे थे, और आज तो वे अपने घर की छत पर सो रहे थे। मुल्ला दो प्याजा अपना सिर पीटने लगे। यह आदमी पागल हो गया है या फिर इसके पास कोई जादुई छड़ी है। हकीकत यह थी कि बीरबल परेशान नहीं थे। वे जानते थे कि अकबर की चुनौती का जवाब तर्क, लॉजिक से नहीं बल्कि वितर्क, विट से देना होगा। अध्याय 2। सफेद कौआ और रंगरेज की दुकान। 5वां दिन आ गया। बीरबल शहर के सबसे मशहूर रंगरेज, कपड़े रंगने वाला जुम्मन के पास गए। जुम्मन मियाँ, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रंग है जो कभी न उतरे? बीरबल ने पूछा। जुम्मन ने कहा, हुजूर, मेरे पास ऐसा सफेद चूना और गोंद का मिश्रण है कि अगर भैंस पर लगा दूं तो वह भी 7 जन्मों तक गाय दिखेगी। बीरबल ने एक काले कौए को पकड़वाया और उसे उस विशेष मिश्रण से पुतवा दिया। कौआ अब दूध जैसा सफेद हो गया था।
लेकिन समस्या यह थी कि वह इंसानी बोली कैसे बोलेगा। बीरबल ने कौए के पैर में एक बहुत बारीक धागा बांधा और उसे अपनी आस्तीन के अंदर छिपा लिया। जब भी वह धागा खींचते, कौआ दर्द या खींचतान के कारण अजीब सी आवाज निकालता। बीरबल ने सोचा, दरबार में शोर शराबे के बीच यही काफी होगा। अध्याय 3, दरबार का तमाशा। 7वां दिन। दरबार खचाखच भरा था। अकबर बेचैनी से टहल रहे थे। दोपहर हो गई है, बीरबल नहीं आया। तैयार हो जाओ मुल्ला, वजीर-ए-आजम की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है, अकबर ने हंसते हुए कहा। तभी दरबार के दरवाजे खुले। बीरबल अंदर आए। उनके एक हाथ में एक पिंजरा था, दूसरे हाथ में एक बड़ा गमला और कंधे पर एक थैला। आदाब जहांपनाह, बीरबल ने बुलंद आवाज में कहा। अकबर ने पिंजरे की ओर देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पिंजरे में एक सफेद कौआ बैठा था। यह क्या है? अकबर हकलाए। सफेद कौआ? क्या तुमने इस पर पेंट किया है? अरे नहीं हुजूर, यह हिमालय की दुर्लभ गुफाओं का बर्फीला कौआ है, बीरबल ने गंभीरता से कहा। लेकिन इसकी एक शर्त है, यह केवल तभी इंसानी बोली बोलता है जब कोई इसे मूर्ख कहता है। अकबर ने अविश्वास से कौए को देखा और कहा, असंभव, तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। जैसे ही अकबर ने मूर्ख शब्द कहा, बीरबल ने सफाई से धागा खींचा। कौआ जोर से चिल्लाया, काफ काफ, जो सुनने में हाँ हाँ जैसा लगा। बीरबल ने तुरंत कहा, देखा हुजूर, इसने कहा हाँ हाँ, यह आपकी बात से सहमत है। दरबारी हंसने लगे। अकबर भी मुस्कान नहीं छिपा सके। ठीक है, मान लिया, रंग और आवाज का खेल हम समझ रहे हैं बीरबल, लेकिन चलो, पहली शर्त पूरी हुई, अब दूसरी। अध्याय 4, बिना जड़ का पेड़। दूसरी चुनौती थी बिना जड़ का पेड़ जो हवा में लटके और फल दे, बीरबल ने कहा और अपने साथ लाए गमले को दिखाया। गमले में मिट्टी नहीं थी, उसमें बस पानी था और उस पानी के ऊपर एक विचित्र पौधा तैर रहा था। बीरबल ने उसे पिंजरे के ऊपर टांग दिया। उसकी जड़ें हवा में झूल रही थीं। यह क्या है? अकबर ने पूछा। हुजूर, इसे अमरबेल एयर प्लांट कहते हैं। इसकी जड़ें जमीन में नहीं होती, यह हवा और दूसरे पेड़ों के सहारे जीता है। और रही बात फल की, बीरबल ने थैले से मुट्ठी भर बादाम और अखरोट निकाले और उस बेल की डालियों में चतुराई से फंसा दिए। यह देखिए हुजूर, यह सूखे मेवों का पेड़ है। इसके फल ताजे नहीं, सूखे ही पैदा होते हैं। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, अमर बेल को तो हम जानते थे, लेकिन उसमें बादाम उगते हैं, यह आज पता चला। तुम्हारी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा पीला पड़ गया था। 2 चुनौतियां पूरी हो चुकी थीं। रुको बीरबल, अकबर ने गंभीर होते हुए कहा। ये दोनों तो बच्चों के खेल थे, लेकिन मेरी तीसरी चुनौती सबसे कठिन थी। मैंने कहा था मुझे डर का चेहरा देखना है। क्या तुम डर को साथ लाए हो? अध्याय 5, डर का चेहरा। सबसे बड़ा रहस्य। दरबार में सन्नाटा छा गया। डर कोई वस्तु नहीं जिसे थैले में लाया जा सके। डर तो एक एहसास है। बीरबल ने अपना थैला नीचे रखा। उन्होंने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, डर का चेहरा दिखाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? हाँ, बोलो क्या करना है। बीरबल ने अपनी कमर से एक मखमली थैली निकाली। हुजूर, इस थैली में दुनिया का सबसे खतरनाक, जहरीला और अदृश्य बिच्छू है। अगर यह बाहर निकल जाए तो यह दरबार में मौजूद हर व्यक्ति को डंक मार सकता है और इसकी कोई दवा नहीं है। दरबारी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। सिपाही पीछे हटने लगे। बीरबल ने कहा, मैं इसे बाहर निकालने वाला हूँ। आप सब कृपया अपनी जगह पर स्थिर रहें। अगर कोई भी हिला तो बिच्छू उसे ही काटेगा। बीरबल ने धीरे धीरे थैली की डोरी खोलनी शुरू की। उनका हाथ कांपने का नाटक कर रहा था। सावधान, यह बहुत फुर्तीला है। बीरबल फुसफुसाए। अकबर भी अपनी गद्दी पर थोड़े पीछे खिसक गए। मुल्ला दो प्याजा तो एक खंभे के पीछे छिप गए। हर किसी की सांस अटकी हुई थी। सबकी आंखें उस छोटी सी थैली पर टिकी थीं। माथे पर पसीना, आंखों में घबराहट और चेहरे पर एक अजीब सा तनाव।
अचानक बीरबल ने थैली को उल्टा कर दिया। सभी जोर से चीख पड़े, अरे बाप रे, और पीछे कूदे। लेकिन थैली से कुछ नहीं निकला। वह खाली थी। सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। बीरबल ने एक बड़ा आईना, मिरर, निकाला जो वे अपने साथ लाए थे और उसे दरबारियों के सामने और फिर अकबर के सामने कर दिया। देखिए जहांपनाह, देखिए अपने चेहरों को, देखिए मुल्ला जी के चेहरे को, बीरबल ने तेज आवाज में कहा। आंखें फटी हुई, रंग उड़ा हुआ, पसीने की बूंदें। यही है डर का चेहरा। डर किसी बिच्छू में नहीं था, वह आप सबके अंदर था। मैंने बस उसे आपके चेहरों पर बाहर ला दिया। अकबर ने आईने में अपना चेहरा देखा, फिर दरबारियों का। उन्हें अपनी ही घबराहट पर हंसी आ गई। अध्याय 6, अकबर का निर्णय। अकबर अपनी गद्दी से उठे और ताली बजाने लगे। अद्भुत, अविश्वसनीय। अकबर ने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहना दी। बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि से बड़ा कोई जादू नहीं। तुमने सफेद कौए से हंसाया, अमर बेल से सिखाया और खाली थैली से हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाया कि डर बाहर नहीं, हमारे मन में होता है। मुल्ला दो प्याजा खंभे के पीछे से निकले, धूल झाड़ते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है वजीर आजम की कुर्सी पर बीरबल ही ठीक है। मुझे तो मेरी पुरानी जगह ही प्यारी है, अकबर ने हंसते हुए कहा। और बीरबल, तुम्हें आधा राज्य तो नहीं मिलेगा क्योंकि राज्य को चलाने के लिए राजा की जरूरत होती है, लेकिन तुम्हें दीवान-ए-खास की उपाधि और 10 गांव इनाम में दिए जाते हैं। उपसंहार। बीरबल की सीख। उस शाम जब बीरबल और अकबर महल के बगीचे में टहल रहे थे, अकबर ने पूछा, बीरबल, सच बताओ, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं लगा कि तुम हार जाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब समस्या असंभव हो तो उसका समाधान तर्क में नहीं, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में होता है। मैंने आपकी चुनौती को समस्या की तरह नहीं, एक खेल की तरह देखा, और खेल में वही जीतता है जो नियम खुद बनाता है। अकबर मुस्कुराए। उन्हें अपनी चुनौती का जवाब मिल चुका था और आगरा के इतिहास में एक और मजेदार किस्सा जुड़ गया था। कहानी का संदेश, जीवन की चुनौतियां अक्सर उतनी डरावनी नहीं होती जितनी वे लगती है। थोड़ी सी सूझबूझ, हास्य और आत्मविश्वास से बड़ी मुसीबत या बादशाह की अजीबोगरीब शर्तें भी हल की जा सकती है। ऊब और एक अजनबी ललकार। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। बागों में फूल खिले थे और हवा में इत्र की खुशबू थी, लेकिन दीवान-ए-खास में माहौल कुछ बुझा बुझा सा था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर लेटे हुए थे। उनके सामने नर्तकियां नृत्य कर रही थीं, संगीतकार तान छेड़ रहे थे, लेकिन अकबर का मन नहीं लग रहा था। बंद करो यह सब, अकबर ने अचानक हाथ उठाया। संगीत थम गया। जहांपनाह, क्या कोई खता हुई? तानसेन ने डरते हुए पूछा। नहीं तानसेन, अकबर ने उबासी लेते हुए कहा, बात सुरों की नहीं, चुनौती की है। सब कुछ कितना आसान है, कोई पहेली नहीं, कोई मुश्किल नहीं, हमारा दिमाग जंग खा रहा है। तभी दरबान ने दौड़ते हुए प्रवेश किया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। जहांपनाह, गजब हो गया। मुख्य द्वार पर एक अजीब सा आदमी आया है। वह खुद को महाकाली का भक्त और दक्षिण का जादूगर बताता है। उसका नाम तांत्रिक भैरवनाथ है। तो उसे कुछ अशर्फियां देकर विदा करो, अकबर ने लापरवाही से कहा। हुजूर, वह भीख मांगने नहीं, चुनौती देने आया है, दरबान ने कहा। उसके पास एक काली हांडी है। उसका कहना है कि मुगल सल्तनत का पूरा खजाना भी उस छोटी सी फूटी हांडी को नहीं भर सकता। अकबर की आंखों में चमक आ गई। पूरा खजाना एक हांडी को नहीं भर सकता? बुलाओ उसे तुरंत। अध्याय 1, तांत्रिक और उसकी काली हांडी। दरबार में एक विचित्र व्यक्ति ने प्रवेश किया। वह लंबा था, उसकी जटाएं जमीन छू रही थीं और गले में हड्डियों की माला थी। उसके हाथ में एक बहुत ही पुरानी, गंदी और जगहजगह से चटकी हुई क्रैक्ड मिट्टी की हांडी थी। हांडी के पेंदे में एक स्पष्ट छेद, होल दिखाई दे रहा था। तांत्रिक ने बिना सिर झुकाए कहा, क्या तुम ही हो अकबर, जिसे लोग दुनिया का सबसे अमीर बादशाह कहते हैं? दरबारी इस गुस्ताखी पर भड़क गए। राजा मान सिंह ने तलवार पर हाथ रखा। जुबान संभाल कर बात कर ढूंढी। अकबर ने मान सिंह को रोका। शांत रहो, बोलो तांत्रिक, क्या चाहते हो?
तांत्रिक भैरवनाथ ने वह फूटी हांडी बीच दरबार में रख दी। हांडी देखने में इतनी बदसूरत थी कि शाही फर्श भी शर्मिंदा हो जाए। बादशाह, तांत्रिक हंसा, यह मेरी अक्षय भूख वाली हांडी है। मेरी चुनौती सरल है। अगर तुम इस हांडी को पानी से लबालब भर दो तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा और अपनी सारी जादुई शक्तियां तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम इसे नहीं भर पाए तो तुम्हें मुझे अपना आधा राज्य देना होगा। दरबारी हंसने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, अरे ओ पागल, इस हांडी के नीचे तो छेद है, इसमें पानी रुकेगा कैसे? यह तो बच्चा भी बता देगा। तांत्रिक ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, यही तो जादू है। अगर छेद बंद करके भरा तो क्या खाक भरा? दम है तो इस छेद वाली हांडी को भरकर दिखाओ। शर्त यह है कि छेद को किसी चीज से बंद नहीं किया जाएगा। अकबर ने सोचा, यह जरूर कोई मामूली चाल है। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। अध्याय 2, पानी का खेल और मुल्ला की फजीहत। अकबर ने आदेश दिया, भिश्ती, पानी भरने वाले को बुलाओ। इस पागल का भ्रम तोड़ दो। शाही भिश्ती अपनी बड़ी सी मशक लेकर आया। उसने तांत्रिक की हांडी में पानी डालना शुरू किया। छल 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 पानी हांडी में गिरता और तुरंत नीचे के छेद से बाहर निकलकर शाही फर्श पर फैल जाता। भिश्ती पानी डालता रहा। पानी फर्श पर बहने लगा। दरबार तालाब बनने लगा, लेकिन हांडी खाली की खाली। अकबर ने चिल्लाकर कहा, तेजी से डालो, इतना तेज डालो कि निकलने से पहले भर जाए। 10 और भिश्ती बुलाए गए। सबने एक साथ पानी डाला। पानी की बौछार से तांत्रिक भीग गया, लेकिन वह ठहाके मारता रहा। हांडी में एक बूंद पानी नहीं रुका। मुल्ला दो प्याजा आगे आए। जहांपनाह, यह पानी का खेल नहीं, विज्ञान का खेल है। मुझे मौका दे। मुल्ला ने सोचा कि पानी पतला होता है, इसलिए निकल जाता है। उन्होंने शाही हलवाई से गाढ़ी चाशनी, शुगर सिरप मंगवाई। अगर हम इसमें गाढ़ी चाशनी डालें तो वह धीरे बहेगी और हांडी भर जाएगी। मुल्ला ने अपनी अकल लगाई। चाशनी लाई गई। मुल्ला ने खुद बाल्टी उठाई और हांडी में उन्हेली। चाशनी गाढ़ी थी, वह धीरे धीरे छेद से टपकी, लेकिन टपकती ही रही। हांडी कुछ पल के लिए भरी दिखी, लेकिन अगले ही पल खाली हो गई। उल्टा पूरे दरबार में चींटियां आने का खतरा बढ़ गया और मुल्ला जी के कपड़े चिपचिपे हो गए। तांत्रिक भैरवनाथ जोर से हंसा, क्या हुआ मुगलो, तुम्हारी बुद्धि भी इस हांडी की तरफ फूटी हुई है क्या? अध्याय 3, दरबार में हड़कंप। सूरज हलने लगा था। दरबार पानी और चाशनी से सराबोर था। अकबर का अहंकार चोट खा चुका था। आधा राज्य दाव पर लगा था। बीरबल कहाँ है? अकबर ने गुस्से और हताशा में पूछा। तभी पता चला कि बीरबल तो आज छुट्टी पर है और यमुना किनारे मछलियों को दाना खिला रहे हैं। अकबर ने तुरंत घुड़सवार दौड़ाए। बीरबल को अभी के अभी लेकर आओ, चाहे वह जिस हाल में हो। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। हर तरफ कीचड़, परेशान दरबारी और बीच में वह तांत्रिक जो अपनी फूटी हांडी के साथ विजय मुद्रा में खड़ा था। अकबर ने बीरबल को सारी स्थिति समझाई। बीरबल, अगर यह हांडी नहीं भरी तो हमें आधा हिंदुस्तान इस ढोंगी को देना पड़ेगा। कुछ करो। बीरबल ने उस हांडी को गौर से देखा। उन्होंने उसे हाथ में उठाया। वह एक साधारण मिट्टी की हांडी थी, जिसके नीचे एक बड़ा सा छेद था। कोई जादू नहीं, बस सीधा सा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स था। छेद से पानी बहेगा ही। बीरबल ने तांत्रिक से पूछा, महाराज, क्या मैं इस हांडी को छू सकता हूँ? कहीं यह मुझे खा तो नहीं जाएगी? तांत्रिक ने घमंड से कहा, छू लो, उठा लो, नाच लो, लेकिन शर्त याद रखना, छेद बंद नहीं करना है और हांडी पानी से लबालब भरी होनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात। इसके लिए बादशाह को परेशान करने की क्या जरूरत थी? यह काम तो मेरा रसोइया भी कर देता। तांत्रिक भड़क गया। बातों के बताशे मत बनाओ बीरबल, करके दिखाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। इस हांडी को भूख लगी है। इसे पहले मुझे अपने घर ले जाकर कुछ मंत्र सुनाने होंगे। कल सुबह यह दरबार में ही भरेगी। अकबर ने राहत की सांस ली। तांत्रिक ने भी सहमति दे दी, क्योंकि उसे यकीन था कि यह असंभव है। अध्याय 4, बीरबल की प्रयोगशाला। बीरबल हांडी लेकर घर आए। उनकी बेटी ने पूछा, पिताजी, आप यह कबाड़ क्यों लाए हैं? बीरबल ने हांडी को मेज पर रखा और उसे देखने लगे। बेटी, यह कबाड़ नहीं,
बादशाह की इज्जत है। समस्या यह है कि हमें पानी को इसमें रोकना है, जबकि इसका तल बॉटम टूटा हुआ है। बीरबल ने पूरी रात सोचा। एक बर्फ अगर पानी जमा दे तो? नहीं, शर्त भरने की है, बर्फ रखने की नहीं। 2 कपड़ा ठूसना? नहीं, छेद बंद करना मना है। 3 जादू होता नहीं है। तभी बीरबल की नजर अपनी बेटी पर पड़ी, जो पानी के टब में अपनी गुड़िया को नहला रही थी। बेटी ने एक लोटा, छोटा बर्तन, पानी से भरे टब में डुबोया। जब लोटा पानी के अंदर था तो वह पानी से पूरा भरा हुआ था। जैसे ही उसने लोटा बाहर निकाला, पानी गिर गया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अरे, समाधान तो टब में है। उन्होंने जोर से ताली बजाई। पकड़ा गया जादू। तांत्रिक की शर्त थी कि हांडी भरी होनी चाहिए। उसने यह कब कहा कि हांडी हवा में रखी होनी चाहिए? अध्याय 5। महामुकाबला। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। शहर के लोग भी यह तमाशा देखने आए थे। तांत्रिक भैरवनाथ अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। आ गया बीरबल, तांत्रिक ने व्यंग्य किया। क्या तुमने रात भर में कोई नया जादू सीखा? बीरबल खाली हाथ आए थे। उनके साथ 2 सेवक थे जो एक बड़ा सा कांच का हौज, टैंक लेकर आए थे। हौज पानी से लबालब भरा हुआ था। पानी इतना साफ था कि आर पार देखा जा सकता था। बीरबल ने कहा, तांत्रिक जी, आपकी शर्त क्या थी? जरा फिर से दोहराएंगे? तांत्रिक ने अकड़ कर कहा, शर्त वही है। यह हांडी पानी से पूरी तरह भरी होनी चाहिए और इसका नीचे का छेद किसी चीज, ढक्कन, हाथ, मिट्टी से बंद नहीं होना चाहिए। बीरबल ने कहा, बिल्कुल, यानी हांडी के अंदर पानी होना चाहिए, ऊपर तक। हाँ, और छेद खुला रहना चाहिए। हाँ, 100 बार हाँ, तांत्रिक चिल्लाया। बीरबल ने हांडी उठाई। उन्होंने उसे हवा में नहीं रखा। बीरबल धीरे धीरे उस बड़े पानी के हौज, टैंक के पास गए। उन्होंने हांडी को पकड़ा और उसे हौज के पानी के अंदर डुबो दिया। हांडी पानी में डूब गई। पानी हांडी के छेद से अंदर घुसा और ऊपर के मुंह से भी। 1 सेकंड के अंदर हांडी पानी से पूरी तरह भर गई। चूंकि हांडी पानी के अंदर थी, उसका पानी बाहर नहीं निकल रहा था। वह अंदर भी पानी से भरी थी और बाहर से भी पानी से घिरी थी। बीरबल ने हाथ हटा लिया। हांडी हौज के तल में बैठ गई, लबालब भरी हुई। बीरबल ने तांत्रिक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखिए तांत्रिक जी, हांडी पूरी तरह भरी हुई है। इसमें एक रत्ती भी हवा नहीं है, सिर्फ पानी है। और मैंने इसका छेद भी बंद नहीं किया है। छेद पूरी तरह खुला है। अगर यकीन न हो तो हौज में घुसकर देख लीजिए। अध्याय 6। सन्नाटा और जीत। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। तकनीकी रूप से बीरबल ने शर्त पूरी कर दी थी। 1 हांडी भरी है। हाँ, वह पानी के अंदर है तो भरी ही है। 2 छेद बंद है। नहीं, छेद खुला है, पानी आर पार जा रहा है। अकबर अपनी गद्दी से उछल पड़े। वाह बीरबल, वाह। मुल्ला 2 प्याजा ने अपना सिर पीट लिया। उफ, इतना आसान था, उसे बस पानी में डुबोना था। तांत्रिक भैरवनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाने लगा, यह धोखा है। मैंने कहा था पानी भरना है, डुबोना नहीं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, शब्दों का खेल मत खेलिए। आपने कहा था हांडी पानी से भरी होनी चाहिए। अभी यह हांडी पानी से भरी है या नहीं? क्या इसमें कोई खाली जगह है? नहीं, यह पूर्णतः भरी है। मेरी शर्त पूरी हुई। तांत्रिक के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी होशियारी उसी पर भारी पड़ गई थी। वह जानता था कि वह हार चुका है। अध्याय 7। बीरबल का दर्शन। फिलॉसफी। अकबर ने तांत्रिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसे जेल में डालो, इसने हमारा समय बर्बाद किया। बीरबल ने हाथ उठाया। जहां पनाह, इसे छोड़ दीजिए, इसने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। अकबर ने पूछा, कैसी सीख बीरबल? बीरबल ने उस डूबी हुई हांडी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह हांडी इंसान के लालच और अहंकार जैसी है। जब तक इंसान, हांडी, खुद को दुनिया, पानी से अलग रखता है, वह हमेशा खाली रहता है। चाहे आप उसमें कितना भी धन दौलत, पानी डाल दे, उसका छेद, लालच उसे कभी भरने नहीं देगा। लेकिन जब इंसान खुद को समर्पण के सागर में डुबो देता है, जब वह मैं और
मेरा छोड़कर अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। जैसे हांडी पानी में मिल गई तभी वह पूर्ण रूप से भरता है। आज इस तांत्रिक की बदौलत हमने जाना कि पूर्णता, फुलनेस पाने के लिए मांगना नहीं, डूबना पड़ता है। तांत्रिक भैरवनाथ बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करे महामाते, मैं केवल जादू जानता था, आप ज्ञान जानते हैं। मेरा अहंकार आज इस हांडी की तरह डूब गया। उपसंहार, जश्न और पुरस्कार। अकबर ने खुश होकर तांत्रिक को माफ कर दिया और उसे एक साधारण जीवन जीने की सलाह देकर विदा किया। बीरबल की इस चतुराई के लिए अकबर ने उन्हें अपने गले का नवरत्नों वाला हार पहनाया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल सच बताओ, यह उपाय तुम्हें सूझा कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ी करने के बजाय डिब्बा ही गर्म कर देना चाहिए, यानी संदर्भ बदल देना चाहिए। मैंने हांडी को भरने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे माहौल ही ऐसा दिया जहां उसका खाली रहना असंभव था। उस रात आगरा के किले में शानदार दावत हुई और वह फूटी हांडी शाही संग्रहालय में रख दी गई, जिसके नीचे लिखा गया, समस्या का समाधान उसके अंदर नहीं, कभी कभी उसके बाहर के माहौल में होता है। ऊब और एक अजनबी ललकार। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। बागों में फूल खिले थे और हवा में इत्र की खुशबू थी, लेकिन दीवाने खास में माहौल कुछ बुझा बुझा सा था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर लेटे हुए थे। उनके सामने नर्तकियां नृत्य कर रही थीं, संगीतकार तान छेड़ रहे थे, लेकिन अकबर का मन नहीं लग रहा था। बंद करो यह सब, अकबर ने अचानक हाथ उठाया। संगीत थम गया। जहांपनाह, क्या कोई खता हुई? तानसेन ने डरते हुए पूछा। नहीं तानसेन, अकबर ने उबासी लेते हुए कहा, बात सुरों की नहीं, चुनौती की है। सब कुछ कितना आसान है, कोई पहेली नहीं, कोई मुश्किल नहीं, हमारा दिमाग जंग खा रहा है। तभी दरबान ने दौड़ते हुए प्रवेश किया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। जहांपनाह, गजब हो गया, मुख्य द्वार पर एक अजीब सा आदमी आया है। वह खुद को महाकाली का भक्त और दक्षिण का जादूगर बताता है। उसका नाम तांत्रिक भैरवनाथ है, तो उसे कुछ अशर्फियां देकर विदा करो, अकबर ने लापरवाही से कहा। हुजूर, वह भीख मांगने नहीं, चुनौती देने आया है, दरबान ने कहा। उसके पास एक काली हांडी है। उसका कहना है कि मुगल सल्तनत का पूरा खजाना भी उस छोटी सी फूटी हांडी को नहीं भर सकता। अकबर की आंखों में चमक आ गई। पूरा खजाना एक हांडी को नहीं भर सकता, बुलाओ उसे तुरंत। अध्याय 1। तांत्रिक और उसकी काली हांडी। दरबार में एक विचित्र व्यक्ति ने प्रवेश किया। वह लंबा था, उसकी जटाएं जमीन छू रही थीं और गले में हड्डियों की माला थी। उसके हाथ में एक बहुत ही पुरानी, गंदी और जगहजगह से चटकी हुई क्रैक्ड मिट्टी की हांडी थी। हांडी के पेंदे में एक स्पष्ट छेद, होल दिखाई दे रहा था। तांत्रिक ने बिना सिर झुकाए कहा, क्या तुम ही हो अकबर, जिसे लोग दुनिया का सबसे अमीर बादशाह कहते हैं? दरबारी इस गुस्ताखी पर भड़क गए। राजा मान सिंह ने तलवार पर हाथ रखा। जुबान संभाल कर बात कर ढूंढी। अकबर ने मान सिंह को रोका। शांत रहो, बोलो तांत्रिक, क्या चाहते हो? तांत्रिक भैरवनाथ ने वह फूटी हांडी बीच दरबार में रख दी। हांडी देखने में इतनी बदसूरत थी कि शाही फर्श भी शर्मिंदा हो जाए। बादशाह, तांत्रिक हंसा, यह मेरी अक्षय भूख वाली हांडी है। मेरी चुनौती सरल है। अगर तुम इस हांडी को पानी से लबालब भर दो तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा और अपनी सारी जादुई शक्तियां तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम इसे नहीं भर पाए तो तुम्हें मुझे अपना आधा राज्य देना होगा। दरबारी हंसने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, अरे ओ पागल, इस हांडी के नीचे तो छेद है, इसमें पानी रुकेगा कैसे? यह तो बच्चा भी बता देगा। तांत्रिक ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, यही तो जादू है। अगर छेद बंद करके भरा तो क्या खाक भरा? दम है तो इस छेद वाली हांडी को भरकर दिखाओ। शर्त यह है कि छेद को किसी चीज से बंद नहीं किया जाएगा। अकबर ने सोचा, यह जरूर कोई मामूली चाल है। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। अध्याय 2। पानी का खेल और मुल्ला की फजीहत। अकबर ने आदेश दिया, भिश्ती, पानी भरने वाले को बुलाओ। इस पागल का भ्रम तोड़ दो। शाही भिश्ती अपनी बड़ी सी मशक लेकर आया। उसने तांत्रिक की हांडी में पानी डालना शुरू किया। छल छल छल,
पानी हांडी में गिरता और तुरंत नीचे के छेद से बाहर निकलकर शाही फर्श पर फैल जाता। भिश्ती पानी डालता रहा। पानी फर्श पर बहने लगा, दरबार तालाब बनने लगा, लेकिन हांडी खाली की खाली। अकबर ने चिल्लाकर कहा, तेजी से डालो, इतना तेज डालो कि निकलने से पहले भर जाए। 10 और भिश्ती बुलाए गए। सबने एक साथ पानी डाला। पानी की बौछार से तांत्रिक भीग गया, लेकिन वह ठहाके मारता रहा। हांडी में एक बूंद पानी नहीं रुका। मुल्ला दो प्याजा आगे आए। जहांपनाह, यह पानी का खेल नहीं, विज्ञान का खेल है। मुझे मौका दे। मुल्ला ने सोचा कि पानी पतला होता है, इसलिए निकल जाता है। उन्होंने शाही हलवाई से गाढ़ी चाशनी, शुगर सिरप मंगवाई। अगर हम इसमें गाढ़ी चाशनी डालें तो वह धीरे बहेगी और हांडी भर जाएगी। मुल्ला ने अपनी अकल लगाई। चाशनी लाई गई। मुल्ला ने खुद बाल्टी उठाई और हांडी में उन्हेली। चाशनी गाढ़ी थी, वह धीरे धीरे छेद से टपकी, लेकिन टपकती ही रही। हांडी कुछ पल के लिए भरी दिखी, लेकिन अगले ही पल खाली हो गई। उल्टा पूरे दरबार में चींटियां आने का खतरा बढ़ गया और मुल्ला जी के कपड़े चिपचिपे हो गए। तांत्रिक भैरवनाथ जोर से हंसा। क्या हुआ मुगलो, तुम्हारी बुद्धि भी इस हांडी की तरफ फूटी हुई है क्या? अध्याय 3। दरबार में हड़कंप। सूरज हलने लगा था। दरबार पानी और चाशनी से सराबोर था। अकबर का अहंकार चोट खा चुका था। आधा राज्य दाव पर लगा था। बीरबल कहाँ है? अकबर ने गुस्से और हताशा में पूछा। तभी पता चला कि बीरबल तो आज छुट्टी पर है और यमुना किनारे मछलियों को दाना खिला रहे हैं। अकबर ने तुरंत घुड़सवार दौड़ाए। बीरबल को अभी के अभी लेकर आओ, चाहे वह जिस हाल में हो। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। हर तरफ कीचड़, परेशान दरबारी और बीच में वह तांत्रिक जो अपनी फूटी हांडी के साथ विजय मुद्रा में खड़ा था। अकबर ने बीरबल को सारी स्थिति समझाई। बीरबल, अगर यह हांडी नहीं भरी तो हमें आधा हिंदुस्तान इस ढोंगी को देना पड़ेगा। कुछ करो। बीरबल ने उस हांडी को गौर से देखा। उन्होंने उसे हाथ में उठाया। वह एक साधारण मिट्टी की हांडी थी, जिसके नीचे एक बड़ा सा छेद था। कोई जादू नहीं, बस सीधा सा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स था। छेद से पानी बहेगा ही। बीरबल ने तांत्रिक से पूछा, महाराज, क्या मैं इस हांडी को छू सकता हूँ? कहीं यह मुझे खा तो नहीं जाएगी? तांत्रिक ने घमंड से कहा, छू लो, उठा लो, नाच लो, लेकिन शर्त याद रखना, छेद बंद नहीं करना है और हांडी पानी से लबालब भरी होनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात। इसके लिए बादशाह को परेशान करने की क्या जरूरत थी? यह काम तो मेरा रसोइया भी कर देता। तांत्रिक भड़क गया। बातों के बताशे मत बनाओ बीरबल, करके दिखाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। इस हांडी को भूख लगी है। इसे पहले मुझे अपने घर ले जाकर कुछ मंत्र सुनाने होंगे। कल सुबह यह दरबार में ही भरेगी। अकबर ने राहत की सांस ली। तांत्रिक ने भी सहमति दे दी, क्योंकि उसे यकीन था कि यह असंभव है। अध्याय 4। बीरबल की प्रयोगशाला। बीरबल हांडी लेकर घर आए। उनकी बेटी ने पूछा, पिताजी, आप यह कबाड़ क्यों लाए हैं? बीरबल ने हांडी को मेज पर रखा और उसे देखने लगे। बेटी, यह कबाड़ नहीं, बादशाह की इज्जत है। समस्या यह है कि हमें पानी को इसमें रोकना है, जबकि इसका तल, बॉटम, टूटा हुआ है। बीरबल ने पूरी रात सोचा। एक बर्फ, अगर पानी जमा दे तो? नहीं, शर्त भरने की है, बर्फ रखने की नहीं। 2 कपड़ा ठूसना? नहीं, छेद बंद करना मना है। 3 जादू? जादू होता नहीं है। तभी बीरबल की नजर अपनी बेटी पर पड़ी, जो पानी के टब में अपनी गुड़िया को नहला रही थी। बेटी ने एक लोटा, छोटा बर्तन, पानी से भरे टब में डुबोया। जब लोटा पानी के अंदर था तो वह पानी से पूरा भरा हुआ था। जैसे ही उसने लोटा बाहर निकाला, पानी गिर गया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अरे, समाधान तो टब में है। उन्होंने जोर से ताली बजाई। पकड़ा गया जादू। तांत्रिक की शर्त थी कि हांडी भरी होनी चाहिए। उसने यह कब कहा कि हांडी हवा में रखी होनी चाहिए? अध्याय 5। महामुकाबला। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। शहर के लोग भी यह तमाशा देखने आए थे। तांत्रिक भैरवनाथ अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। आ गया बीरबल, तांत्रिक ने व्यंग्य किया। क्या तुमने रात भर में कोई नया जादू सीखा? बीरबल खाली हाथ आए थे।
उनके साथ 2 सेवक थे जो एक बड़ा सा कांच का हौज टैंक लेकर आए थे। हौज पानी से लबालब भरा हुआ था। पानी इतना साफ था कि आर पार देखा जा सकता था। बीरबल ने कहा, तांत्रिक जी, आपकी शर्त क्या थी? जरा फिर से दोहराएंगे? तांत्रिक ने अकड़ कर कहा, शर्त वही है, यह हांडी पानी से पूरी तरह भरी होनी चाहिए और इसका नीचे का छेद किसी चीज, ढक्कन, हाथ, मिट्टी से बंद नहीं होना चाहिए। बीरबल ने कहा, बिल्कुल, यानी हांडी के अंदर पानी होना चाहिए, ऊपर तक। हाँ, और छेद खुला रहना चाहिए। हाँ, 100 बार हाँ, तांत्रिक चिल्लाया। बीरबल ने हांडी उठाई। उन्होंने उसे हवा में नहीं रखा। बीरबल धीरे धीरे उस बड़े पानी के हौज टैंक के पास गए। उन्होंने हांडी को पकड़ा और उसे हौज के पानी के अंदर डुबो दिया। हांडी पानी में डूब गई। पानी हांडी के छेद से अंदर घुसा और ऊपर के मुंह से भी। 1 सेकंड के अंदर हांडी पानी से पूरी तरह भर गई। चूंकि हांडी पानी के अंदर थी, उसका पानी बाहर नहीं निकल रहा था। वह अंदर भी पानी से भरी थी और बाहर से भी पानी से घिरी थी। बीरबल ने हाथ हटा लिया। हांडी हौज के तल में बैठ गई, लबालब भरी हुई। बीरबल ने तांत्रिक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखिए तांत्रिक जी, हांडी पूरी तरह भरी हुई है। इसमें एक रत्ती भी हवा नहीं है, सिर्फ पानी है। और मैंने इसका छेद भी बंद नहीं किया है। छेद पूरी तरह खुला है। अगर यकीन न हो तो हौज में घुसकर देख लीजिए। अध्याय 6। सन्नाटा और जीत। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। तकनीकी रूप से बीरबल ने शर्त पूरी कर दी थी। 1 हांडी भरी है। हाँ, वह पानी के अंदर है तो भरी ही है। 2 छेद बंद है। नहीं, छेद खुला है, पानी आर पार जा रहा है। अकबर अपनी गद्दी से उछल पड़े। वाह बीरबल, वाह। मुल्ला दो प्याजा ने अपना सिर पीट लिया। उफ, इतना आसान था, उसे बस पानी में डुबोना था। तांत्रिक भैरवनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाने लगा, यह धोखा है। मैंने कहा था पानी भरना है, डुबोना नहीं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, शब्दों का खेल मत खेलिए। आपने कहा था हांडी पानी से भरी होनी चाहिए। अभी यह हांडी पानी से भरी है या नहीं? क्या इसमें कोई खाली जगह है? नहीं, यह पूर्णतः भरी है। मेरी शर्त पूरी हुई। तांत्रिक के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी होशियारी उसी पर भारी पड़ गई थी। वह जानता था कि वह हार चुका है। अध्याय 7। बीरबल का दर्शन। फिलॉसफी। अकबर ने तांत्रिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसे जेल में डालो, इसने हमारा समय बर्बाद किया। बीरबल ने हाथ उठाया। जहांपनाह, इसे छोड़ दीजिए, इसने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। अकबर ने पूछा, कैसी सीख बीरबल? बीरबल ने उस डूबी हुई हांडी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह हांडी इंसान के लालच और अहंकार जैसी है। जब तक इंसान हांडी, खुद को दुनिया, पानी से अलग रखता है, वह हमेशा खाली रहता है। चाहे आप उसमें कितना भी धन दौलत, पानी डाल दे, उसका छेद, लालच उसे कभी भरने नहीं देगा। लेकिन जब इंसान खुद को समर्पण के सागर में डुबो देता है, जब वह मैं और मेरा छोड़कर अस्तित्व के साथ एक हो जाता है, जैसे हांडी पानी में मिल गई, तभी वह पूर्ण रूप से भरता है। आज इस तांत्रिक की बदौलत हमने जाना कि पूर्णता, फुलनेस पाने के लिए मांगना नहीं, डूबना पड़ता है। तांत्रिक भैरवनाथ बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करे महामाते, मैं केवल जादू जानता था, आप ज्ञान जानते हैं। मेरा अहंकार आज इस हांडी की तरह डूब गया। उपसंहार। जश्न और पुरस्कार। अकबर ने खुश होकर तांत्रिक को माफ कर दिया और उसे एक साधारण जीवन जीने की सलाह देकर विदा किया। बीरबल की इस चतुराई के लिए अकबर ने उन्हें अपने गले का नवरत्नों वाला हार पहनाया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, सच बताओ, यह उपाय तुम्हें सूझा कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ी करने के बजाय डिब्बा ही गर्म कर देना चाहिए, यानी संदर्भ बदल देना चाहिए। मैंने हांडी को भरने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे माहौल ही ऐसा दिया जहां उसका खाली रहना असंभव था। उस रात आगरा के किले में शानदार दावत हुई और वह फूटी हांडी शाही संग्रहालय में रख दी गई, जिसके नीचे लिखा गया, समस्या का समाधान उसके अंदर नहीं, कभी कभी उसके बाहर के माहौल में होता है। नाच लो।
लेकिन शर्त याद रखना, छेद बंद नहीं करना है और हांडी पानी से लबालब भरी होनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात। इसके लिए बादशाह को परेशान करने की क्या जरूरत थी? यह काम तो मेरा रसोइया भी कर देता। तांत्रिक भड़क गया। बातों के बताशे मत बनाओ बीरबल, करके दिखाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। इस हांडी को भूख लगी है। इसे पहले मुझे अपने घर ले जाकर कुछ मंत्र सुनाने होंगे। कल सुबह यह दरबार में ही भरेगी। अकबर ने राहत की सांस ली। तांत्रिक ने भी सहमति दे दी, क्योंकि उसे यकीन था कि यह असंभव है। अध्याय 4। बीरबल की प्रयोगशाला। बीरबल हांडी लेकर घर आए। उनकी बेटी ने पूछा, पिताजी, आप यह कबाड़ क्यों लाए हैं? बीरबल ने हांडी को मेज पर रखा और उसे देखने लगे। बेटी, यह कबाड़ नहीं, बादशाह की इज्जत है। समस्या यह है कि हमें पानी को इसमें रोकना है, जबकि इसका तल बॉटम टूटा हुआ है। बीरबल ने पूरी रात सोचा। एक बर्फ अगर पानी जमा दे तो? नहीं, शर्त भरने की है, बर्फ रखने की नहीं। 2 कपड़ा ठूसना? नहीं, छेद बंद करना मना है। 3 जादू होता नहीं है। तभी बीरबल की नजर अपनी बेटी पर पड़ी, जो पानी के टब में अपनी गुड़िया को नहला रही थी। बेटी ने एक लोटा, छोटा बर्तन, पानी से भरे टब में डुबोया। जब लोटा पानी के अंदर था तो वह पानी से पूरा भरा हुआ था। जैसे ही उसने लोटा बाहर निकाला, पानी गिर गया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अरे, समाधान तो टब में है। उन्होंने जोर से ताली बजाई। पकड़ा गया जादू। तांत्रिक की शर्त थी कि हांडी भरी होनी चाहिए। उसने यह कब कहा कि हांडी हवा में रखी होनी चाहिए? अध्याय 5। महामुकाबला। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। शहर के लोग भी यह तमाशा देखने आए थे। तांत्रिक भैरवनाथ अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। आ गया बीरबल, तांत्रिक ने व्यंग्य किया। क्या तुमने रात भर में कोई नया जादू सीखा? बीरबल खाली हाथ आए थे। उनके साथ 2 सेवक थे जो एक बड़ा सा कांच का हौज, टैंक लेकर आए थे। हौज पानी से लबालब भरा हुआ था। पानी इतना साफ था कि आर पार देखा जा सकता था। बीरबल ने कहा, तांत्रिक जी, आपकी शर्त क्या थी? जरा फिर से दोहराएंगे? तांत्रिक ने अकड़ कर कहा, शर्त वही है। यह हांडी पानी से पूरी तरह भरी होनी चाहिए और इसका नीचे का छेद किसी चीज, ढक्कन, हाथ, मिट्टी से बंद नहीं होना चाहिए। बीरबल ने कहा, बिल्कुल, यानी हांडी के अंदर पानी होना चाहिए, ऊपर तक। हाँ, और छेद खुला रहना चाहिए। हाँ, 100 बार हाँ, तांत्रिक चिल्लाया। बीरबल ने हांडी उठाई। उन्होंने उसे हवा में नहीं रखा। बीरबल धीरे धीरे उस बड़े पानी के हौज, टैंक के पास गए। उन्होंने हांडी को पकड़ा और उसे हौज के पानी के अंदर डुबो दिया। हांडी पानी में डूब गई। पानी हांडी के छेद से अंदर घुसा और ऊपर के मुंह से भी। 1 सेकंड के अंदर हांडी पानी से पूरी तरह भर गई। चूंकि हांडी पानी के अंदर थी, उसका पानी बाहर नहीं निकल रहा था। वह अंदर भी पानी से भरी थी और बाहर से भी पानी से घिरी थी। बीरबल ने हाथ हटा लिया। हांडी हौज के तल में बैठ गई, लबालब भरी हुई। बीरबल ने तांत्रिक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखिए तांत्रिक जी, हांडी पूरी तरह भरी हुई है। इसमें एक रत्ती भी हवा नहीं है, सिर्फ पानी है। और मैंने इसका छेद भी बंद नहीं किया है। छेद पूरी तरह खुला है। अगर यकीन न हो तो हौज में घुसकर देख लीजिए। अध्याय 6। सन्नाटा और जीत। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। तकनीकी रूप से बीरबल ने शर्त पूरी कर दी थी। 1 हांडी भरी है। हाँ, वह पानी के अंदर है, तो भरी ही है। 2 छेद बंद है। नहीं, छेद खुला है, पानी आर पार जा रहा है। अकबर अपनी गद्दी से उछल पड़े। वाह बीरबल, वाह। मुल्ला दो प्याजा ने अपना सिर पीट लिया। उफ, इतना आसान था, उसे बस पानी में डुबोना था। तांत्रिक भैरवनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाने लगा, यह धोखा है। मैंने कहा था पानी भरना है, डुबोना नहीं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, शब्दों का खेल मत खेलिए। आपने कहा था हांडी पानी से भरी होनी चाहिए। अभी यह हांडी पानी से भरी है या नहीं? क्या इसमें कोई खाली जगह है? नहीं, यह पूर्णतः भरी है। मेरी शर्त पूरी हुई
तांत्रिक के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी होशियारी उसी पर भारी पड़ गई थी। वह जानता था कि वह हार चुका है। अध्याय 7 बीरबल का दर्शन फिलॉसफी। अकबर ने तांत्रिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसे जेल में डालो। इसने हमारा समय बर्बाद किया। बीरबल ने हाथ उठाया। जहांपनाह, इसे छोड़ दीजिए। इसने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। अकबर ने पूछा, कैसी सीख बीरबल? बीरबल ने उस डूबी हुई हांडी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह हांडी इंसान के लालच और अहंकार जैसी है। जब तक इंसान, हांडी, खुद को दुनिया, पानी से अलग रखता है, वह हमेशा खाली रहता है। चाहे आप उसमें कितना भी धन दौलत, पानी डाल दे, उसका छेद, लालच, उसे कभी भरने नहीं देगा। लेकिन जब इंसान खुद को समर्पण के सागर में डुबो देता है, जब वह मैं और मेरा छोड़कर अस्तित्व के साथ एक हो जाता है, जैसे हांडी पानी में मिल गई, तभी वह पूर्ण रूप से भरता है। आज इस तांत्रिक की बदौलत हमने जाना कि पूर्णता, फुलनेस, पाने के लिए मांगना नहीं, डूबना पड़ता है। तांत्रिक भैरवनाथ बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करे महामाते। मैं केवल जादू जानता था, आप ज्ञान जानते हैं। मेरा अहंकार आज इस हांडी की तरह डूब गया। उपसंहार, जश्न और पुरस्कार। अकबर ने खुश होकर तांत्रिक को माफ कर दिया और उसे एक साधारण जीवन जीने की सलाह देकर विदा किया। बीरबल की इस चतुराई के लिए अकबर ने उन्हें अपने गले का नवरत्नों वाला हार पहनाया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, सच बताओ, यह उपाय तुम्हें सूझा कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ी करने के बजाय डिब्बा ही गर्म कर देना चाहिए, यानी संदर्भ कॉन्टेक्स्ट बदल देना चाहिए। मैंने हांडी को भरने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे माहौल ही ऐसा दिया जहां उसका खाली रहना असंभव था। उस रात आगरा के किले में शानदार दावत हुई और वह फूटी हांडी शाही संग्रहालय में रख दी गई, जिसके नीचे लिखा गया, समस्या का समाधान उस